गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपन चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति कारक प्रकरण में चल रहे हैं। तीन विभक्ति अपनी कंप्लीट हो गई। चतुर्थी विभक्ति दानस्य कर्मणा कर्ता ये संतुष्टि कर्तुमिच्छति ससंप्रदान इति कथ्यते। दान आदि के द्वारा, दान कर्म के द्वारा, दान के द्वारा कर्ता के द्वारा जो संतुष्टि होती है, संतुष्टि की इच्छा होती है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। पाणिनि के अनुसार संप्रदान चतुर्थी संप्रदान इति सूत्र के अनुसार चतुर्थी विभक्ति बताई गई, यानी दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक कर्ता का संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। जैसे नरप निर्धनाय धनम देती, राजा गरीब को धन देता है। यच्छति माने देना, और जहाँ देने का बोध हो, दा धातु का बोध होना, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकस्य मित्राय पुस्तकम ददाति, बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है। तो दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला रुच्यर्थानां धातु प्रयोग ये परिमाण भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति। रुच्यार्थानां परिमाण, रुचिकर धातु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुचिकर, जैसे मान ले बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, गणेश को लड्डू अच्छे, तो लड्डू खाने में क्या है, रुचि। रुचि के योगी होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, भक्ताय रामायण बोलते, भगत को रामायण अच्छी लगती है। भगत को रामायण अच्छी लगती है, तो किसको लगती है, भगत को लग रही है, तो भगत में क्या आ जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ऊपर वाले में क्या था, जिसको धन दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला है बालकाय मोदकानि रुच्यते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, रुचिकर लगते हैं, तो क्या लगते हैं, बालकाय, बालक को। अगला गणेशाय दुग्धम सौदते, गणेश के लिए दूध अच्छा है। तो गणेश के लिए दूध स्वादिष्ट है। क्रोध आदि अर्थानां धातु प्रयोगे येन प्रति कोपादिकम क्रियते तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। क्रोध आदि जिस पर किया जाता है, क्रोध जो धातु होती है, उन धातुओं के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रोध माने क्रोध करना, दोह माने दोह करना, ईर्ष्या माने ईर्ष्या करना, असूय माने निंदा करना। इन धातुओं के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लेके चले, अपन उदाहरण लेके चले, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पिता किस पर कर रहा है, पुत्र पर कर रहा है। जिस पर क्रोध आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। किकिरय नरपाय दुहति, किकर दुष्ट राजा से दोह करता है, राजा से दोह करता है। दुर्जन सजना ईर्ष्यति, दुर्जन लोग सजन से ईर्ष्या करते हैं। अगला है महेश सुरेश अश्वेति, सुरेश महेश की क्या करता है, निंदा करता है। तो क्रोध आदि जो धातु होते हैं, धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। इसमें मोस्ट के लिए लेता है पिता पुत्राय क्रुध्यति, तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है। क्रोध धातु के योग में होती है विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अगला है स्प्रस्यानाम धातु प्रयोगे ये शक्ति भवति तस्य संप्रदानम संज्ञा भवति। ईर्ष्य माने सप्रस करना, छूना, इच्छा करना, उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। बालक पुष्पाय सेहति, बालक फूलों की इच्छा करता है, तो क्या जाएगा, बालक पुष्पाय सेहति। आगे देखिए मोस्ट है नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा
अलम वशिष्ठ योग है चतुर्थी विभक्ति। तो देखिए नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। मोस्ट अलग अलग में स्वस्ति, स्वाहा, वसवदा, अलम, वशिष्ठ आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गणेशाय नमः, गणेश जी को नमः, दुर्गाय नमः, रामाय नमः, राम के लिए नमन, गणेशाय स्वस्ति, गणेश के लिए कल्याण, प्रजापति स्वाहा, देवताओं के लिए आहुति। अब देखिए नमः माने नमस्कार करना, स्वस्ति माने कल्याण, स्वा माने आहुति, सवदा माने हवि का दान, वशिष्ठ माने हवि का दान, अल्लाह माने समर्थ। अब देखिए सवदा और वशिष्ठ दो चीज़ें आई हैं, दोनों का अर्थ एक है, लेकिन दोनों का वाक्य में प्रयोग अलग अलग होगा। अगर किसी देवता को अपन आहुति दे रहे हैं, हवि का दान कर रहे हैं तो वशिष्ठ आएगा। अगर हम पितरों को अपन दान कर रहे हैं, ये हवन कर रहे हैं तो सवदा आएगा। देखिए कनागत मास आता है आश्विन महीने, तो उसमें अपन श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करते तो श्राद्ध अपने जो पूर्वज होते हैं उन्हीं को आहुति दी जाती है। तो इसमें देखिए पितृ भी सवदा, पितरों को आहुति देना, पितरों को हवि का दान देना। सूर्य वशिष्ठ, सूर्य के लिए, सूर्य के आ गया एक देवता आ गया, सूर्य के आ गया देवता है। जलेन वशिष्ठ, जल के आ गया एक देवता आ गया। दूसरा आहुति कल्याण करना, गणेशाय नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, गणेशाय नमः। अब देखिए अलम में दो अर्थ बताए थे, एक तो निषेध और एक पर्याप्त। निषेध होने पर तृतीय विभक्ति और पर्याप्त होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अलम विवादेन, विवाद मत करो, कौन सी विभक्ति के अंदर आएगा? तृतीय विभक्ति के, क्योंकि अलम का अर्थ यहाँ क्या आ गया? मना करना, निषेध करने में आएगा। जबकि अलम का अर्थ पर्याप्त होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। देते भी अरि अलम, राक्षसों या दुष्टों या असुरों के लिए भगवान पर्याप्त है, दुष्टों के लिए भगवान पर्याप्त है। देते भी राक्षस होता है तो बहुवचन में दे रखा है, तो असुर भी राक्षस को कहते हैं, असुरों के लिए भगवान पर्याप्त है। अलम के दो अर्थ बताए थे, एक का तो होता है समर्थ और एक होता है समर्थ या पर्याप्त, दूसरे का अर्थ होता है निषेध करना। तो अपन देखिए नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण, स्व आहुति देना, सवदा हवि का दान, वशिष्ठ हवि का दान, अलम समर्थ। तो मैंने बता दिया नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे गणेशाय नमः, तो गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, अलग अलग ध्यान दें। तो यहाँ ये अलग हो गए आपके। अगला है धार्यते प्रयोगी, यम उत्तम वर्ण है, ऋणदाता भवति तस्य संप्रदान संज्ञा स्यात्, चतुर्थी में देखिए ऋणदाता होगा, ऋणदाता में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने श्याम से क्या लिए? 100 रुपये लिए। अब ऋणदाता कौन हुआ? श्याम हुआ। राम ने तो दिया है और श्याम ने लिया है, ऋण किसने लिया है? श्याम ने लिया है। तो श्याम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम है श्यामाय शतम धारयति, राम ने श्याम से 100 रुपये उधार लेकर ऋणी है। तो इसमें दे रखा देवदत्त एक दत्ताय शतम धारयति, देवदत्त एक दत्त का 100 रुपये का ऋणी है, 100 रुपये का ऋणी है। यानी जो ऋण लिया जाता है, ऋण लेने वाले में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन चलेंगे। यस्मिन् प्रयोजन क्रिया क्रियते तस्मिन् प्रयोजनवाची शब्दे चतुर्थी, किसी प्रयोजन के लिए जो कार्य किया जाता है उस प्रयोजन के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजन के अर्थ में
जैसे भगवान की भक्ति किस लिए होती है? मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष क्या होगा? एक प्रयोजन हो गया। दूसरा, बालक रोता है, किसके लिए रोता है? दूध के लिए। दूध उसका क्या हो गया? प्रयोजन हो गया, यानी कारण हो गया। तो देखिए, स मोक्ष हरि भजती, वह मोक्ष के लिए भगवान का भजन करता है। वह मोक्ष के लिए भगवान का भजन करता है। अगला, बालक दुग्धाय करदंती, बालक दूध के लिए रोता है। बालक दूध के लिए रोता है। आगे चलिए, नीचे कुछ शब्द दे रखे, उन शब्दों के योग में भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कथ है, निवेदे है, उपदेश है, इनके योग में भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। कथ मानी कहना, निवेदे मानी निवेदन करना, उपदेश मानी उपदेश देना। उदाहरण दे रखा, राम अपने मित्र के लिए कहता है। राम अपने मित्र के लिए कहता है। राम सब मित्राय कथयति, राम अपने मित्र को कहता है। तो कथ धातु, कथ माने कहना, कथ आ गया तो चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। निवेदित करना, शिष्य गुरुवे निवेदिति, शिष्य गुरु से निवेदन करते हैं। तो गुरुवे कौन से आ गई? चतुर्थी व्यक्ति हो गई। और नमः के साथ जोड़े तो गुरुवे नमः वाक्य बन जाएगा अपना। उपदेश देना, साधु सज्जनाय उपदेशति, साधु हैं वो साधु महात्मा हैं, वो सज्जनों को उपदेश देते हैं, सज्जनों के लिए उपदेश देते हैं। आगे चलिए, ये अपनी चतुर्थी व्यक्ति कंप्लीट हो गई। देखिए, इसमें दो चीज़ ज़्यादातर ध्यान में रखने। धा धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। राजा गरीब को धन देता है, तो जिसको धन दिया जाता है उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो जाता है। दूसरा है रुच धातु के योग। रुच, रुच माने होता है रुचि कर लगना। जैसे बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं तो बालकाय मोदकानि रोचन्ते। दूसरा है क्रोध धातु के योग में, जैसे क्रोध करना, द्वेह करना के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र है क्रोधयति। तीसरा है नमः स्वस्ति स्वाहा वषष्ठ, अलम के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गुरुवे नमः, गणेशाय नमः, रामाय नमः। तो अपने यहाँ तक कर लिया था, और ये नीचे वाली हैं, इनमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब अगर आते हैं पंचमी विभक्ति पर। पंचमी विभक्ति देख, अपाये सती यदि ध्रुव से अपादान संगी, ध्रुवम अपाये अपादानम, अवधिभूत पदार्थ, जो समय बीत गया, बीते हुए समय का बोध करवाने के उसको कहते ध्रुवम अपाय। अवधिभूत, समय चला गया, उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अवधिभूत पदार्थ में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी व्यक्ति का होता है से अलग होना, किसी वस्तु का किसी वस्तु से अलग होना पाए। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, से अलग हो गया, पेड़ अलग हो गया, पत्ता अलग हो गया, तो उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, वृक्षात् पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ते गिरे तो वृक्षात् पत्रम पतंती, एक वचन की क्रिया तो पतती आ जाएगा। एक वचन का बोध करा रहा है और बहुवचन का बोध करा रहा है, तो एक वचन में पतती और बहुवचन में पतंती आ जाए। नरपा ग्रामात, राजा गांव से आता है, आगस्ती से आता है, गांव अलग हो गया, गांव छूट गया, तो ग्रामात से आ गया। दूसरा है भयार्थ रक्षणार्थं च धातु प्रयोगी, भय यद हेतु अस्मिन् से अपादान संज्ञा भवति। अब देखो, भीत्राणा भय, भीत्रार्थानां भय हेतु, भयवाची शब्दों के योग में भीति भी सूत्र भी बोलते हैं, उसके शब्दों के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक सिंहात व्यति, बालक शेर से डरता है, तो बालक किससे डर रहा है? शेर से डर रहा है। भय किससे? शेर से, तो शेर में विभक्ति पंचमी आ जाएगी सिंहात। नरप दुष्टात रक्षति,
राजा दुष्टों से रक्षा करता है। दुष्टार्थ। अगला आ गया, यस्मात् नियम पूर्वक विद्या गृह्यते तस्य शिष्कादि जनस्य अपादान संज्ञा भवति। नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने में, नियम पूर्वक, जैसे आप कक्षा में एडमिशन, अच्छी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो पूरे वर्ष भर तक नियम पूर्वक अध्ययन करते हैं, ये नहीं कि 1 महीने चले गए छोड़ दिया। तो नियम पूर्वक अध्ययन चला जाएगा, फल प्राप्ति हो जाएगी, इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। देखिए, नियम पूर्वक, शिष्य उपाध्याय अदिति, शिष्य गुरु से सीखता है, उसके से अध्ययन करता है। छात्र शिक्षकात पढ़ती, छात्र शिक्षक से पढ़ता है, छात्र शिक्षक से पढ़ता है। नियम पूर्वक विद्या हो गई, कंटिन्यू हो गई, नियम पूर्वक हो गई। ये नहीं कि आज गुरु से कल और तीसरे से। तो शिक्षा ज्ञान देने के लिए किसको बताया गया? गुरु को बताया गया। तो छात्र ज्ञान किससे ग्रहण करता है? शिक्षक से ग्रहण करता है। तो जिससे ग्रहण किया जाता है उस ग्रहणवाची शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन चले, अब कुछ एक धातुएं हैं, उन धातुओं के योग में पंचमी, जुगुप्सा विराम परमाद अर्थकम धातु नाम प्रयोगी अस्मात् गणना आदि क्रियते चतुर्थी पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जुगुप्सा विराम परमादार्था नाम उपसंख्या नाम। अब देखिए, घृणावाची शब्द, जैसे पाप से लोग घृणा करते हैं, अधर्म से घृणा करते हैं, आलस्य से लोग घृणा करते हैं। तो घृणावाची शब्दों के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। महेश पापा जुगुप्स, तो जुगुप्स महेश पाप से घृणा करता है, महेश पाप से घृणा करता है। कुलदीप अधर्म वीरती, कुलदीप अधर्म से क्या करता है? नफरत करता है। महेश मोहन अध्ययना परमादि, मोहन अध्ययन से आलस्य करता है। तो किससे जो घृणा, जिससे घृणा का भाव जिसमें होगा उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। घृणा आदि जिससे किया जाते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे महेश पाप से डरता है, मोहन अध्ययन से आलस्य करता है। किससे कर रहा है? अध्ययन से कर रहा है, तो अध्ययन में क्या जाएगी? पंचमी विभक्ति। तो अगला है भू धातु, ये कर्ता तस्य यदि उत्पत्ति स्थानम तस्य अपादान को। उत्पत्ति स्थान से, उत्पत्ति स्थान से जिस चीज का निकलना, उद्भव होना, पैदा होना, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालयात गंगा पर बहती, या गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालयात पर बहती। गंगा हिमालय से निकलती है, किससे निकल रही है? किससे उत्पत्ति हो रही है? हिमालय से हो रही है। तो हिमालय में उत्पत्ति होने के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कश्मीरे भी विस्ता नदी पर बहती, कश्मीर से विस्ता नदी बहती है, कश्मीर से विस्ता नदी बहती है। तो इनके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे चले और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन। अगला है जन धातु, ये कर्ता तस्य या प्रकृति करण हेतु तस्य अपादान संज्ञा भवति। जन धातु के योग में, जन माने होता जन्म लेना या उत्पन्न होना, के योग में कोई कारण पैदा हो तो उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जन धातु में कर्ता में या प्रकृति में जो भी कारण पैदा होगा उस कारण पैदा होने में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जनि कर्तु है प्रकृति, ये एक सूत्र है। गोमायत वृक्ष का जायते, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। गोमात वृक्ष कह जाए के, गोबर से बिच्छू पैदा होता है। तो गोमात किससे? गोबर से। तो प्रकृति आ गई, जन धातु आ गई, तो गोबर से, तो गोबर में। क्रामात क्रोधो जायते, काम से क्रोध पैदा होता है। इंसान में कार्य से ही क्रोध पैदा होता है, कार्य नहीं होगा तो मनुष्य
कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। क्रोध से ही काम होगा तो ही क्रोध उत्पन्न होगा, काम नहीं होगा क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। कामात क्रोधात् जायते। अब देखो, कर्ता यस्मात् अदर्शनम इच्छति तस्य कर्ता के द्वारा, कर्ता यस्मात् अदर्शनम बिना देखे जो दर्शन दिखाई नहीं देते उसकी इच्छा करता, उसमें पंचमी विधि होती है। बालक मातु नीलियति, बालक माता से इच्छा करता है, बालक माता से इच्छा करता, माता दिखाई नहीं फिर भी इच्छा करता। महेश जनकात नीलियति, महेश माता पिता से क्या करता है, इच्छा करता है। वारणार्थम धातु प्रयोगे ईप्सित अर्थम भवति तस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति। वारणार्थ धातु के योग में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसका एक उदाहरण मिलता है पाणिनि की शिक्षा, पाणिनि के जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, उसमें एक ही उदाहरण मिलता है। कर्ष ये भी ज्ञान वार्यति, किसान जो से गाय को हटाता है, वार्यति मानी होता है हटाना, किसान ये मानी होता है जो, से गा मानी गाय को, वार्यति मानी हटाता है, किसान जो से गाय को हटाता है, जो से गाय को हटाता है। आगे चलिए, दो पदार्थों के बीच में बहुत सौ में से दो की तुलना करने पर पंचमी विभक्ति और बहुत सौ में से एक की तुलना करने पर सप्तमी विभक्ति। ध्यान रखना, दो की तुलना हो रही है पंचमी विभक्ति और एक सबसे एक को श्रेष्ठ छांटा जा रहा है सप्तमी विभक्ति। देखिए, यदा द्वयो पदार्थों कस्मात् एकस्य पदार्थस्य विशेषता प्रदीयते तदा विशेषण शब्दे स ईशून अथवा तरप प्रत्यय प्रयोग रहती। तो इसमें तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा दो को श्रेष्ठ बताने के लिए। राम श्यामात पटुत्र अस्ति, राम श्याम से चतुर है, राम श्याम से चतुर है, किससे है, श्याम से। दो की तुलना हो रही है तो श्याम इसमें आ जाएगा। माता भूमि गुरुत्र अस्ति, माता भूमि गुरुत्र अस्ति, गुरु से श्रेष्ठ है। माता भूमि, माता का स्थान भूमि से भी क्या है, श्रेष्ठ है। माता का स्थान भूमि से भी क्या है, श्रेष्ठ है। गुरु तो माने महान। जननी जन्म भूमि सर्वगातपि गरे, जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय के योग में सीधा सा आ जाए, तरप प्रत्यय के योग में विभक्ति होती है तो पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हो जाएगी। जननी जन्म भूमि स्वर्गात् अति गृहसी, जननी माता और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अब देखो, कुछ शब्द दे रखे, उन शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीते बिना, पर्वती से लेकर, बही बाहर, पूर्वम पहले, प्राग पूर्व, अन्य दूसरा, अनंतरम बाद, पृथक अलग और परम बाद। इनके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, रीते के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रीते माने ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, जल के बिना जीवन नहीं, तो जलात जीवनम न भवति, ये लिख सकते हैं। दूसरा, ज्ञानात रीते मुक्ति न भवति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। से लेकर स बाल्याकाद पर भवति अधावधि अतः पढ़ती, वह बचपन से लेकर अब तक यहाँ पढ़ता है, वह बचपन से लेकर अब तक यहाँ पढ़ता है। बही माने बाहर, छात्र विद्यालयात बही गच्छति, छात्र विद्यालय से बाहर जाते हैं, छात्र विद्यालय से बाहर जाते हैं। तो इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हो गई। अगला, पहले विद्यालयात गमनात् पूर्व गृह कार्यम कुरु, विद्यालय से जाने से पहले गृह कार्य करो। पूर्व ग्रामात् प्राक आश्रम, गांव से पहले आश्रम है।
अन्य माने दूसरा, रामात अन्य अयम के राम के अलावा दूसरा यह कौन है। अनंतरम बाद यशवंत पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, यशवंत पढ़ने के बाद खेल के मैदान में जाता है। यशवंत पढ़ने के बाद खेल के मैदान में जाता है। पृथक माने अलग, परम माने बाद। नगरात पृथकम आश्रम अस्ति, नगर से अलग आश्रम। क्या नगर, नगर से पृथक अलग, नगर से अलग आश्रम है। राम के बाद श्याम है, राम के बाद श्याम है, तो परम का प्रयोग हो गया। तो अपन देखिए आज चतुर्थी और पंचमी विभक्ति स्पीड से पढ़ी है, लेकिन फिर भी आप इनको पढ़िए, पढ़ने के बाद इनके जो अर्थ दे रखे उनको बनाइए, फिर उसको नोटबुक में लिखना है होमवर्क के लिए, और इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। परीक्षा में उदाहरण यही उदाहरण आते हैं और इन्हीं से आपको उदाहरण मिलेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।